रीवा जिले के चाकघाट सोहागी के बीच देर शाम से चले ओवरलोड ट्रकों में कार्यवाही के पश्चात जहां गिट्टी एवं रेत के ओवरलोड ट्रकों का संचालन करने वाले मोटर मालिकों के बीच हड़कंप मचा हुआ है, वहीं इस दौरान एक दुखद घटना भी सामने आई है। चाकघाट अमाव गांव के पास कुएं में गिरने से एक मोटर मालिक की मौत हो गई है। जानकारी इस प्रकार से सामने निकल कर आ रही है कि कार्यवाही के दौरान मोटर मालिक प्रयागराज खीरी से चाकघाट आया हुआ था, जहां देर रात्रि टीम को देखकर भागने के दौरान खेत के कुएं में गिर गया। वहीं जानकारी होने के पश्चात मोटर मालिक को कुएं से बाहर निकालकर उपचार हेतु अस्पताल पहुंचाया गया था। वह अब मृत्यु होने की जानकारी सामने आई है। चाकघाट पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई हो रही। बता दें कि एमपी से यूपी प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में ओवरलोड ट्रक जाते हैं एवं पिछले 2 दिनों से रीवा से प्रयागराज ट्रकें नहीं जा रही थी। बताया जा रहा है कि लखनऊ से एक विशेष टीम प्रयागराज में पहुंची है, जो ऐसे वाहनों पर नजर बनाए हुए हैं और कार्यवाही कर रही है। इसी वजह से एमपी सीमा में सैकड़ों की संख्या में ट्रक सड़कों पर खड़े थे और रीवा के अधिकारी मौन थे। मामला तूल पकड़ते ही आनन फानन में क्षेत्र के एसडीएम, एसडीओपी, खनिज विभाग, परिवहन विभाग व कई थानों की पुलिस बल कार्यवाही में जुट गई, जिनका रात भर भागदौड़ जारी रहा है। फिलहाल 4 ट्रकों के जब्त करने की जानकारी मिल रही है एवं आधा सैकड़ा के करीब ट्रकों में पहियों के हवा निकाले गए हैं। कार्यवाही के संबंध में अधिकारियों द्वारा स्पष्ट रूप से किसी भी प्रकार से अपडेट नहीं दी गई है। बता दें कि ओवरलोड ट्रकों के संबंध में शुक्रवार को खबर भी प्रकाशित की गई थी, जहां आनन फानन में शाम तक कार्यवाही के संबंध में मोटर मालिकों तक सूचना पहुंची और ट्रक विभिन्न माध्यमों से भागने का प्रयास शुरू कर दिया था। ओवरलोडिंग के खेल में प्रतिमाह जिम्मेदार अधिकारियों पर मोटी रकम वसूलने का भी आरोप है। पूरी कार्रवाई में विंध्य किसान परिषद के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रोहित तिवारी सहित अन्य लोगों की अहम भूमिका रही है, जिनके द्वारा लगातार अधिकारियों से कार्रवाई को लेकर निवेदन और आग्रह किया गया था। लावारिस पोजीशन में क्या कार्रवाई करेंगे? पुलिस विभाग उसको कर सकते हैं और दूसरा थोड़ी करेगा कोई। इसमें पुलिस विभाग की कार्रवाई होगी। हाँ, नहीं, गाड़ी हमने जब्त कर दिया तो उसकी तकबारी के लिए तो चाहिए, फिर देखेगा कौन उसको। आपने अभी तक कितनी गाड़ियों को ऐसा किया, जब्त किया है? इसमें से गाड़ी कहाँ जब्त हुई है? कोई गाड़ी अभी नहीं जब्त हुई है। खाली 4 गाड़ी थाने में रखी हैं। इसके अलावा जितनी गाड़ियां अभी हवा निकाला गया, करीब 100 गाड़ियों का हवा निकाला गया सनौरी रोड में। हाँ। इन गाड़ियों के ऊपर कौन सी कार्रवाई हुई है आरटीओ के द्वारा? नहीं तो आरटीओ क्या करेंगे जब ड्राइवर और मोटर मालिक कोई है ही नहीं है। गाड़ियों में नंबर नहीं है, इसके विषय में आप क्या बताएंगे? बगैर नंबर की गाड़ियाँ चल रही है ये। अरे तो बताएंगे क्या जब होएंगे कोई है? आपका बैरियर भी क्रॉस करके ये गाड़ियाँ आई हैं। अब बैरियर से आई, कहाँ से आई, ये हमको जानकारी नहीं है। अच्छा, ये जानकारी नहीं है। हाँ, ये जानकारी नहीं है। आई कि नहीं आई? हाँ, हम तो फ्लाइंग से आ रहे हैं। अच्छा। वो मैसेज हुआ तो हम तो रीवा से आ रहे हैं। नहीं, ये गाड़ियाँ सारी की सारी मध्य प्रदेश। कार्रवाई के दौरान कौन कौन सी विभाग की टीम मौजूद है? आज कार्रवाई के दौरान माइनिंग डिपार्टमेंट से हैं, पुलिस डिपार्टमेंट से हैं और हम लोग ही हैं आरटीओ से। एसडीएम भी है यहाँ पे। हाँ। आपका क्या नाम दादा? अखिलेश सिंह। नेशनल हाईवे 30 मनगवा से चाकघाट तक ओवरलोड के चलते इतनी बुरी हालत में है कि गांव की पगडंडी से भी बुरी हालत हो गई है। हम भारत के नागरिक एक तो गाड़ी खरीदते समय टैक्स देते हैं, जब रोड में हम चलते हैं तो टोल टैक्स देते हैं, वो भी इतना महंगा टोल टैक्स है, 2 रुपये किलोमीटर पड़ता है। इसके बावजूद हमें रोडें गाँव वाली मिले तो मैं माननीय गडकरी जी से, जिनका सम्मान पूरे देश में है, उनकी ईमानदारी को लेकर, उनके काम को लेकर के, उन्होंने जो रोडें बनाई हैं, जिनको टोल दिया है, अगर वो ओवरलोड चला रहे हैं तो उन रोडों की व्यवस्था भी देखें। टोल का नियम था ईसुजी की, उसमें गाड़ियाँ ओवरलोड हों उनके ऊपर जुर्माना करते हुए उनकी गाड़ियों को अनलोड करा करके आगे भेजा जाए। हमारे चाहे वो जुगनाही का टोल प्लाजा हो, चाहे सोहागी का टोल प्लाजा हो, चाहे आगे हर्रो गन्ने का टोल प्लाजा हो, हर जगह पे जितने टोल बैरियर हैं ये उनमें अधिक पैसा वसूल करके 3000 साढ़े 3000 तक वसूलते हैं एक गाड़ियों से और उन्हें गाड़ियों को जाने देते हैं। आए दिन ये रुकावट नहीं हो रही है, नंबर 1। नंबर 2, मध्य प्रदेश शासन से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ओवरलोड गाड़ियाँ जहाँ से बनती हैं, ये तो दोषी है ही है जो लाद के ला रहे हैं, लेकिन जो उनको लोड करवा रहे हैं वो इनसे बड़े दोषी हैं। कहीं ना कहीं शासन की मिली भगत है। अभी कलेक्टर महोदय से बात हुई है, एसपी साहब से बात हुई है, परिवहन विभाग के अधिकारियों को फ़ोन लगाया तो उनसे बात नहीं हो पाई है और खनिज विभाग के अधिकारियों से बात हुई है, एसडीएम तौथर से बातचीत हुई है, टीआई एसडीओपी तौथर से बातचीत हुई है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी आवाज़ शासन और प्रशासन तक पहुंचे, इनमें सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। रोडें आम नागरिकों को चलने के लिए बनाई गई, वो पैसे देते हैं तो कम से कम रोड अच्छी मिले। और जो भी टोल ये रोड बनाया है, इसे तो मैं चाहता हूं कि ये कार्रवाई एसडीएम महोदय ने कहा, मैंने इसकी रिपोर्ट भेज दी है
कलेक्टर साहब से चाहता हूं कि इसको सस्पेंड करने का, इसका टोल तुरंत निरस्त किया जाए और किसी दूसरे को टोल दिया जाए। रोड बनवा करके जब तक रोड न बने तो टोल नहीं चलना चाहिए। अगर शासन प्रशासन इस बात को नहीं मानता है तो बिंद किसान परिषद मजबूर होगा कि टोल में अनशन और प्रदर्शन करेगा। जब तक रोड ना बने तब तक टोल ना वसूला जाए। ओवरलोड की गाड़ियां यूपी में चेकिंग लगी हुई है। माननीय योगी जी को भी मैं ये बताना चाहता हूं कि आपके रोड से भी नारीवारी से शुरू हो जाता है, पैसे लेकर के गाड़ियां छोड़ी जाती हैं, नो एंट्री के नाम पर भी गाड़ियां रोकी जाती हैं। जब रात में गाड़ियां जाती हैं तो जो ओवरलोड गाड़ियां होती हैं उनको रॉन्ग साइड से भेजा जाता है, जिससे गाड़ियां आने वाली उस साइड से भेजा जाता है। घंटों का जाम लगता है और हर थाने में पैसे लिए जाते हैं। तो मैं माननीय योगी जी से भी चाहूँगा कि वो भी अपने यहाँ इस व्यवस्था को सुधारें, जिससे कि लोग टोल का पैसा देते हैं, रोड का पैसा देते हैं तो रोडें उन्हें अच्छी मिले। जाने में आवागमन का जो रास्ता होता है, हमारे गडकरी साहब ने कहा था जो 3 घंटे के रास्ते थे 1 घंटे में तय होंगे, तो यहाँ तो स्थिति वही बनी हो, जो पहले समय लगता है तो वही समय आज भी लगता है। तो रोडों में आवागमन सुव्यवस्थित हो, जीवन सुव्यवस्थित हो, इसके लिए मैं गडकरी जी से, मध्य प्रदेश शासन से, उत्तर प्रदेश शासन से निवेदन करूँगा कि इसमें निश्चित तौर पर इसमें नज़रें अपनी इनायत करें और जो भी इनमें दोषी हो उनके खिलाफ़ कार्रवाई करें।